चलिए तो प्रैक्टिस सेट 11 हम लोग देखते हैं। ये एडिटेरिया का है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, ये थे जयप्रकाश नारायण। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? देखिए, इल्तुतमिश के समय प्रथम आक्रमण किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? लीलावती गणित की पुस्तक है। और ये बताइए कि भामती किस चीज़ की पुस्तक है, किस विषय की है? मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? टकसाल से संबंधित था दारोगा का पद। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कहा था वल्लभ भाई पटेल ने। दंगों को देखते हुए जो है ना, उनका मन काफ़ी खिन्न हो गया था, तब उन्होंने ये बात बोली थी। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1904 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? ये बताया था आउट्रम एवं टेलर ने। ये अंग्रेज लेखक थे। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये पटना में हुआ था। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? असहयोग आंदोलन के समय में उन्होंने कहा था ये। एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में उन्होंने इसको बांटा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? क्रिप्स मिशन की परिणति थी। किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? श्री राजगोपालाचारी ने किया था ऐसा। अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लागू किया गया था। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ये हैं सरोजनी नायडू। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महात्मा गांधी को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने।
अंतिम मराठा पेशवा कौन था? ये थे बाजीराव द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की व्यवस्था नहीं हुई? ये गोरखपुर में नहीं हुई थी। तामलुक, सतारा और बलिया में पैरेलल सरकार बन चुकी थी। पौलीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु में, पौलीगरों का विद्रोह। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आधुनिक भारत में नवजागरण के आरंभ का संबंध है? ये 19वीं सदी में ये हुआ था नवजागरण, रेनेसां। आधुनिक भारत में खैरवाड़ विद्रोह का संबंध था? बिहार से था ये। अनहैप्पी इंडिया के रचयिता हैं? ये हैं लाला लाजपत राय। डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ट्रंक्वे बाड़ में किए थी ये। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उसने विजयनगर साम्राज्य में सुलु वंश की स्थापना की। नहीं, ये सुलु नहीं, तुलु थे वो, ये गलत है। उसने 1509 से 1530 तक शासन किया। हाँ, ये सही है। उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों ही सही हो जाएगा। इसका उत्तर सी ज़्यादा करीब है। ये किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। ये संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? 1881 से। इल्बर्ट बिल पारित कब पारित किया गया? 1883 में पारित किया गया था इल्बर्ट बिल। ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसको ध्यान नहीं देना इस पे। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? एओ ह्यूम को। भारत में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है ये। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? 5 हैं। स्थलरुद्ध राज्य जो है वो 5 है। ऐसे देखें नॉर्मली तो नीति दर्रा एवं माना दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित है? यह है उत्तराखंड में। इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो देखिए इनमें से सबसे जो है ना सबसे पश्चिम में रुहेलखंड का मैदान है, फिर अवध का मैदान है, और फिर इसके बाद जो होगा मगध का मैदान होगा, और मिथिला का मैदान सबसे पूर्व में होगा। ठीक है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। तालेचर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है ये। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है प्रतिशत में?
तो देखिए हिमाचल प्रदेश में ना प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या है। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में थारू नहीं है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में भी है। निम्नलिखित में जोवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह नहीं है, तो मंगल बाह्य ग्रह नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? ये है प्रशांत प्लेट। भूमिगत जल समस्त जलराशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? 0.68%। बाकी ज़्यादातर तो समुद्र का इशू ही चलता है। ये नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? देखिए अंगोला में है, नामीबिया में है और दक्षिण अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल तीनों जगह फैला हुआ है। अंगोला में है, नामीबिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है नामीब। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। देखिए अब इसका क्या होगा। देखिए एक बेसिक चीज़ बताता हूँ मैं कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो हिमालय का ही भाग है और इसका निर्माण जो है टर्सरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। तो ये सबसे नया है, ठीक है, सबसे नया है, तो इसमें उपयुक्त ई हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा इनमें से। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का भाग है और सबसे नया है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। देखिए बलसुंदरी मिट्टी दरभंगा में है, सहरसा में भी है, पूर्णिया में भी है, सारण में भी है, मधेपुरा में भी है। इनमें से एक से अधिक लेके चलिए ऊपर पहले देख लेते हैं। तो ये दिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। देखिए छपरा में सरयू नदी है, ठीक है ना, छपरा में सरयू नदी है। जहानाबाद में दरधा दिखती है। दरभंगा में देखिए तो दरभंगा में है बागमती, बाढ़ लेके आती है ना बागमती। और फतुहा में जो है कौन है, तो फतुहा में है पुनपुन। ठीक, देख लीजिएगा इसको, और बताने की तो ज़रूरत नहीं है। ABC में अपना देख लीजिएगा ये कौन सा होगा। रागी या मड़ुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए बिहार का प्रथम स्थान है। रागी या मड़ुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका स्थान प्रथम है। सबसे ज़्यादा जो मड़ुआ है ना वो दरभंगा में उपजाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, जापान में। बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? 8 जिले। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता है? जमुई नहीं आता है मगध प्रमंडल में। शेखपुरा, अरवल और नवादा ये तीनों ही जो है ना वो मगध प्रमंडल में है। मगध प्रमंडल की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या गया में है? यस या नो बताइएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित हैं? 7.76%। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में हैं। कैमूर, जमुई और नवादा हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है?
14 दिनों तक रोक सकती है ये। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में विकसित हुई। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो देखिए, केवल राज्यसभा में होगा वो, ठीक है ना, वो केवल राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव जो है पारित किया जा सकता है, क्योंकि वहीं के सभापति होते हैं। इसके बाद ये फर्दर आगे प्रोसेस करेगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? देखिए, अभी तो कोई समय सीमा नियत नहीं है इसकी। उपराष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा जो है वो नियत नहीं है। छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में किए गए हैं। निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है? भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से, हम भारत के लोग से जो शुरू होता है ना, वहीं पे दिख जाता है ये। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है ना। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं उसमें। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गाइरोस्कोप। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, ये वाला ही ज़्यादा सटीक उत्तर होगा, ये असत्य है। बाकी ये सत्य है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के केवल आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। निम्नलिखित की को सुमेलित करें। चलिए देखते हैं, सुमेलित करते हैं इनको। अब जूल, जूल का तो कार्य ही होगा। एम्पियर, एम्पियर होगा विद्युत धारा। वाट, वाट का होगा शक्ति या सामर्थ्य या शक्ति, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। और वोल्ट, वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, ठीक है। तो देखिए सी उत्तर इसका ज़्यादा सटीक होगा। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो देखिए अपकेंद्रीय बल लगता है उसके ऊपर में। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती है? भाई निर्वात में नहीं चलेगी, सिंपल है ये, है ना। बिजली चमकने, त्वरित
में जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो बिजली त्वरित में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है इसमें अत्यधिक मात्रा में। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है इसमें। तो पारंपरिक नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता था, वही किया जाता है अभी भी। और आधुनिक रिएक्टर में जो है ना वो साधारण जल का उपयोग होता है। तो इसलिए जो है इसका उत्तर ई ज़्यादा सटीक होगा। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडोर मैनन ने किया था लेजर का आविष्कार। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ये सत्य नहीं है। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें, बढ़ते क्रम में बताना है। तो एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर तांबा, फिर चांदी। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है टार्टरिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो यह पॉलीएमाइड का यूज होता है। सूखी सेल में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यह है रासायनिक ऊर्जा होती है सूखी सेल में भी। गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? तांबा, जस्ता एवं टिन होता है उसमें। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? समताप मंडल में होता है ये। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? देखिए इसका तो क्या इस हिसाब किताब है कि कुल ज्ञात जंतु जातियों में 60% से अधिक जो है ना आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। ये आर्थ्रोपोडा कहीं दिख नहीं रहा है। पादप जातियों की संख्या में जैसे 4 लाख है और जंतु जातियों की संख्या कितनी है? 15 लाख के करीब है। इसका उत्तर यही लगाते हैं। जुगनू एक प्रकार का है। तो जुगनू एक प्रकार का कीट है। एपीफाइटस अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो यांत्रिक अवलंब के लिए बस उसे सटा हुआ रहता है ये, यही है एपीफाइटस। मनुष्य की शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में कौन सी है? अग्नाशय है दूसरी सबसे बड़ी। हेपेटाइटिस बी होने का संबंध किस चीज़ से है? मुख्य कारण क्या है? तो यह है विषाणु। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह है ऑक्सीजन। पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है?
मैग्नीज, एमएन इसके कारण होता है ये मैग्नीज। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में होती है ग्लाइकोलाइसिस। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो यह है पोटेशियम आयन। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन सा है? यह है लिनोलेनिक अम्ल। सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन बनती है उसको मिलाने से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रह में राज्य वस्तु एवं सेवा का भाग है। ये है 52%। बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 के लिए कुल कितने रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है? 1.54 लाख करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। बिहार के प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019-20 में कितना है? 332 किलोवाट आवर है ये। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति कहाँ से अनुमानित है? केंद्रीय करों से राज्यों की हिस्सेदारी से। निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है? तो देखिए, आवश्यक वस्तु की का मामला देखते हैं कि मतलब आवश्यक वस्तु है ना, उसकी कीमत कम भी हो जाएगी तो उसकी मांग में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये नमक को ही देख लीजिए, अगर नमक की कीमत कम हो जाए तो क्या उसका बहुत अधिक खरीदने लगेंगे? नहीं ना, यही चीज़ है। बिहार के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा कितना है? तो ये दीर्घावधि उधार सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? सार्वजनिक खाता का भाग है ये। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 3 चुने गए थे। पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजय मिश्रा को। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अशोक रुद्र व असेमान्य इस पे आधारित थी। अशोक रुद्र व एस मान्य के मॉडल पे आधारित थी ये वो। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने के लिए आधार नहीं है? रोजगार नहीं है, ठीक है ना। स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया? गुजरात में आया। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। निम्न में कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है?
तो यह है संथाल। सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? क्राउन ने जीते हैं सबसे अधिक पुरस्कार। किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने वाले कानून को मंजूरी दी? ये मध्य प्रदेश ने इसको मंजूरी दी है। ये होना भी चाहिए, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करे उसको उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? ये नालंदा में ही बनाया गया है इसको। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPI ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। LPI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत ये तो है ही, मिशन पोषण 2.0 भी है, जल जीवन मिशन शहरी भी है, और मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी योजनाओं की घोषणा की गई है संघीय बजट में, तो उसका उत्तर ई हो जाएगा। इसका उत्तर ये ज़्यादा सटीक है। केंद्रीय बजट 2020-21-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? तो न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिए बात कही गई थी। अब तो नया बजट आ गया है, तो नए बजट को भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया था? 2021-22 का डिजिटल बजट था। 22-23 का भी डिजिटल बजट ही रहा है। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 9.6 बढ़ेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो यह है लगभग 77 करोड़। भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? शिवकोडो मोनेबो को, क्लास हासेलमैन को, और जियोर्जी पेरिसी को। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। नए वाले नोबेल पुरस्कार जो है वो देखना भी नहीं, ये सही है। 2021 वाला नोबेल ही चलेगा अभी। वैश्विक संरक्षक मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्यों को मान्यता मिली है? ये 14 को मान्यता मिली है। अभी देखें तो हमने एक प्रश्न जो है ना वो गलती से स्किप कर दिया था। 124 नंबर क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ी का संबंध बिहार से है? ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहा प्रश्न है। इस 2 का खिलाड़ी का संबंध बिहार से है। एक IAS अधिकारी भी थे, वो भी खेले थे, उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम सही क्रम है। सबसे ज़्यादा पर्यटक आए तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? देखिए, बांग्लादेश भी है, उरुग्वे भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है, तो ये सही सटीक उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? लिवरपूल को हटा दिया गया है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन हैं? देखिए, ये है रजनीकांत भाई। उन्होंने जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी, इनको ये पुरस्कार मिला। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है? ये उसने किया है यारलोंग जांगबो नदी पर। T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो ये है विराट कोहली। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है ये। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कौन था? तो ये था बंगाल की खाड़ी। वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है। तो यह है कोपेनहेगन। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है पलाऊ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया था? काइल जेमिसन को। भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? INS तबर ने हिस्सा लिया। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं। ये लिखा है डॉक्टर उत्पल बनर्जी ने। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं गणित के, इसको सॉल्व करके। तो ऐसा करता हूँ ना कि समीकरण वगैरह यहीं बनाता हूँ मैं। आज जो भी सवाल होगा ना, इसका समीकरण वगैरह यहीं पे, इसको सॉल्यूशन यहीं पे करूँगा इसका। और ज़रूरत पड़ेगी तो एक नोटबुक है ये वाली, इस नोटबुक पे भी रफ कर दूंगा मैं। तो मैं रफ करूँगा तो देखते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न को शुरू करते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की आयु का औसत 18 वर्ष है। यदि 2 और अन्य छात्रों की आयु की भी गणना की जाती है तो सभी छात्रों का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो उन 2 छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। बस इतना ही करना है। तो 2 छात्रों की औसत आयु कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? प्रश्न से ही चलते हैं। तो 30 + 2 ये हो जाएगा, कोष्ठ में कर दें।
अब प्रश्न सही चलें, 18 कितने का है, 18 + 1 हो जाएगा, 18 + 1 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस कितना हो जाएगा, 30 × 18 हो जाएगा। सबका निकालना है तो ये बट्टे 2 आ जाएगा। देखिए इसी समीकरण से जो है ना हमारा आराम से पूरा निकल गया कि 2 लोग का निकालना है तो क्या होगा, ये निकल जाएगा। अब 18 + 1 - 30 × 18 है। यहाँ तक हमने इस कैलकुलेशन को किया है। प्रश्न सही चले हैं, जो प्रश्न देखिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। देखिए मैं सॉल्यूशन इसका जो है ना वो यहाँ पे कर लेता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 32 × 19 - 540 बट्टे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 608 - 540 बट्टे 2 बराबर 68/2 बराबर 34। इसका जो है उत्तर आ जाएगा 34। इसका जो है ये उत्तर आ जाएगा 34 हमारे ऑप्शन में है। देखिए ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि कार की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो समान दूरी 49.5 मिनट में तय करती है, तो ए तथा बीच की दूरी क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो उसका मान लीजिए कि कार की जो गति है उसको x मान लीजिए, कार की जो गति है उसको x मान लीजिए। और प्रश्न के अनुसार से क्या हो जाएगा, 45x/60 बराबर 49.5/60 इंटू x - 8। इतना कर देंगे तो हमारा काम आ जाएगा। अब इसको जो है इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। जो सॉल्यूशन है इसका कर लीजिए। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन जो है सिंपल तरीके से यहीं पे, सबसे मेन है समीकरण बनाना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लें तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 11x - 8 आ गया। x बराबर 88 km/h आप ऐसे ही निकालिएगा। दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 88 × 45x/60 बराबर 86 km/h के करीब हो जाएगा। x का वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो गया, 66 किलोमीटर के करीब आ गया। ये इसका सही उत्तर होगा। दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। जो दी गई श्रेणी है उसका अगला पद ज्ञात करें। 2, 3, 10, 39, 172। अरे इसका सीधा जो है अगला पद जो है, जो इस तरह हिसाब से 2, 1 पढ़ा, 3, 7, 10, 39, 885 इसका सीधा श्रेणी में से आ जाएगा उत्तर इसका, ठीक है। खुद करके देखिएगा, हो जाएगा। आसान सा सवाल है, पहले हमने किया हुआ है पिछले के सेट में सेम सवाल को। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नया घोल में 50% चीनी हो जाए। देखिए ये भी हमने बहुत बार इसको भी किया है, इस प्रश्न को भी। 300 ग्राम में चीनी की मात्रा क्या है, 300 का 40%, ठीक है। 300 ग्राम चीनी की मात्रा क्या है, 300 का 40%। देखिए सीधा इसको, चलिए इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा है। चलिए प्रश्न तो आपने देख लिया। और देखिए 300 ग्राम में चीनी की मात्रा का क्या है, 300 का 40% हो गया। अब माना कि चीनी में मिलाई जाने वाली मात्रा क्या, x ग्राम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा 120 + x बटे 300 + x × 100 बराबर 50। यही तो करना है ना प्रश्न से, यही इसी को करना है। अब बस इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इस 100 को ना इधर ले जाते हैं, इस 100 को इधर ले जाएंगे। यह हो जाएगा 120 + x बट्टे 300 + x बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। 240 + 2x बराबर 300 + x हो गया, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना हो गया, 60 ग्राम हो जाएगा। सीधा क्या कैलकुलेशन सीधा दिख रहा है, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा। ये इसका उत्तर, ये हमारा
उत्तर दिख रहा है x बराबर 60 ग्राम। ये देखिए कि यदि n एक घन पूर्णांक हो तो x n माइनस a पर पावर n पूर्णतः x प्लस a से विभक्त होगा। तो देखिए ये क्या है, केवल n के सम मानों के लिए हो जाएगा ये। कैसे कि मान लीजिए कि यदि n एक सम संख्या है तो x पर पावर n माइनस a पर पावर n सदैव x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, x प्लस a से ये हमेशा पूर्णतः विभक्त होगा, जो कॉमन सा चीज़ है। तो ये होगा केवल n के समान मानों के लिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इसको तिगुना होने में कितना समय लगेगा, दोगुना कितना हो गया 20 साल में, अब उसी को तिगुना होना है। तो इस तो कॉमन सेंस से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि कितना समय लग जाएगा उसको तिगुना होने में। साधारण ब्याज है ना, दोगुना होने में 20 साल लगा तो तिगुना होने में 40 साल लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कैलकुलेशन करना। चलिए ये है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। सीधा मान लेते हैं कि संख्या कितना है तो x है। ठीक है ना, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है x है। तो प्रश्न के अनुसार से क्या हो जाएगा, x प्लस 7, ठीक है, गुने 5 बट्टे 9 माइनस 3 बराबर 12। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 35 बट्टे 9 बराबर 15 होगा। 5x प्लस 35 बट्टे 9 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 135 माइनस 35 हो जाएगा। 5x बराबर 135 माइनस 35 हो जाएगा। और इसी तरह जो है हम लोग x का वैल्यू अगर निकालते हैं, ये 100 के बराबर हो गया ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा सीधा। ठीक है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी, 20 के बराबर हो जाएगी। ये हमारा उत्तर यहीं पे हमारा मिल गया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक निम्न पाई चार्ट में किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें एवं प्रश्न का उत्तर दें। गोल्फ पर फुटबॉल से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जो है ना आपको बीपीएससी मेंस में देखने को मिलेगा सीधा ही, खूब अच्छे तरीके से। देखिए इसको सीधा से इसको सॉल्व करेंगे। फुटबॉल पर व्यय कितना है, 54 डिग्री। गोल्फ पर व्यय कितना है, 36 डिग्री। ठीक है ना, तो 54 डिग्री माइनस 36 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 18 डिग्री हो गया हमारे पास। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा है 18 बट्टे 54 गुने 100 कर दें, ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, बराबर 33.1/3% हो जाएगा। ये उत्तर में है क्या, ये रहा डी, इसका उत्तर हो जाएगा 33.1/3। पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ये सारे प्रश्न मैं कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेंस में ये बहुत काम का है। 3 साझेदार ए बी तथा सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए सीधा सा बात है कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, 4A बराबर 6B बराबर 11C बराबर के मान लीजिए, बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, तो हाँ बराबर के मान लेते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, K/4। A बराबर क्या हो जाएगा, K/4। B बराबर K/6 और C बराबर K/11 हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो होगा ना। तो A अनुपात B अनुपात C को अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, K/4 अनुपात K/6 अनुपात K/11, यही होगा प्रश्न से। यानी 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/11 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/11 हो जाएगा।
अब क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 33:22:12 आ जाएगा। ठीक है ना, खुद करके देखिएगा, बहुत आसान है ये ना। देखिए, एक द्विघात समीकरण के मूल 2 + √5 तथा 2 - √5 है तो समीकरण है। तो चलिए समीकरण को कैसे निकालेंगे, है ना। अल्फा प्लस अल्फा बराबर 2 + √5, बीटा बराबर 2 - √5। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, दोनों को जुड़ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 5 बराबर -1 हो जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो x² - 4x - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहीं पर दिख रहा है हमें, x² - 4x - 1 बराबर 0। मैथमेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, और कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए, प्री नहीं छूटेगा। मैंने लगभग सारे बढ़िया सेट्स जो है ना वो कराने की आपको कोशिश की है, और हमेशा नए सेट्स कराता रहूँगा, करंट्स नए सेट्स वगैरह कराता रहूँगा। और सुविधा अच्छी हुई ना, जिस तरह से अगर हमने सेटअप को डेवलप किया तो फुल लेंथ पूरी क्लास भी मैं लेकर के यहाँ पे आऊँगा, रेगुलर आऊँगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।